नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं हम वास्तविक संख्याओं के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिवीजन प्लस उदाहरण एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये पिछली वीडियो में हम बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे क्या होता है। ए इजकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर है, क्यू कोशेंट है, बी हमारा डिवाइजर है, ए हमारा डिविडेंड। परिभाषा, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर मौजूद होते हैं जहां जीरो आर जो है जीरो से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है, और ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जहां पर भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। एल्गोरिथम क्या कहती है, देखिए एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए, यानी जो स्टेप्स हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, शेषफल नया भाजक बनाएं। शेषफल को हम नया भाजक बनाते हैं जब आर बराबर 0 होता है, तो अंतिम भाजक जो होता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये हमें मालूम है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 45 को 7 से भाग देने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप लिखिए। तो इस रूप को लिखना हमें, देखिए 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर बी क्या हो गया हमारा 7, और Q 7 से 45 में भाग देंगे तो Q कितना आ जाएगा, 7 7 49 नहीं आएगा, आगे जा रहा 7 6 42, तो 6 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, हमारा रिमाइंडर बचा 3। तो इसका देखिए क्या आ गया, 45 इजकल टू 7 इंटू 6, यानी A हमारा 45 हो गया, A 45, B 7, Q 6 और R 3। तो ये हमारा A इजकल टू बी क्यू प्लस आर का रूप हो गया। उत्तर 45 इजकल टू 7 इंटू 6 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एचसीएफ निकालना हमें 135 और 225 का। यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है हमको, हमें इसका एचसीएफ, ठीक है। तो 225 इजकल टू 135 छोटा है, इससे इसको हम बनाएंगे भाजक। तो ये एक बार गया, 90 क्या बचा हमारा रिमाइंडर। अब जो हमारा रिमाइंडर बना है यही हमारा क्या बनेगा, अब बी बनेगा, और जो हमारा डिवाइजर था ये हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। इजक्वल टू बी, 9 का 9 टाइम्स 90 से हम डिवीज़न करेंगे तो कितनी बार जाएगा, क्यू कितना आएगा 1, और रिमाइंडर कितना बचेगा 45, ठीक है। अब हमारा देखिए ए क्या बनने वाला है, ए बनेगा जो हमारा पहले क्या था बी था, ये बन गया हमारा ए, और हमारा जो बी बनेगा वो बनेगा जो पहले आर था रिमाइंडर, ठीक है 45। 2 बार पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो यहीं पर हमें देखना है कि लास्ट आखिरी जो भाजक था क्या था 45, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ, यही क्या होगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, एग्जांपल नंबर 3। 196 और 3 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो 196 से हमने भाग दिया, कितनी बार गया 195 बार, और रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा जो इसमें हमारा रिमाइंडर पहली बार में 0 आ गया, तो हमारा ये हमारा जो बी है यही क्या हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा HCF। अब उदाहरण नंबर 4 में 867 और 255 का निकालना। छोटी संख्या क्या है 255 से 867 में भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 102 बच गया हमारा रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बनने वाला है, हमारा बन जाएगा बी यानी भाजक, और जो हमारा भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा भाज्य, और रिमाइंडर क्या कितना आ रहा है यहाँ पर 51, यानी अभी 0 नहीं आया है, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बनने वाला हमारा भाजक, और जो यहाँ पर भाजक था वो क्या बनने वाला हमारा ए यानी कि भाज्य। तो 51 से 2 बार गया 102 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो यहीं पर जो आखिरी भाजक है वो क्या है 51, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई होप आप समझ चुके होंगे, पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर मैंने बोल रहा था कि एक वीडियो और आएगी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए इन दोनों में इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। तो बड़ा क्या है 12,576, छोटा क्या है 4,052। तो 4,052 से 12,576 में भाग दीजिए, 3 बार गया, शेष बचा 420। अब जो शेषफल है ये हमारा क्या बनने वाला है, यही हमारा भाजक बनेगा, और जो हमारा पहले भाजक था वो हमारा भाज्य बनेगा। रिमाइंडर आ गया 272, ठीक है। अभी 272 हमारा जो बनने वाला है वो हमारा बनेगा भाजक, और जो यहाँ पर भाजक था पहले वो हमारा बन जाएगा भाज्य। फिर हमने दिया तो 148 आ गया हमारा रिमाइंडर।
ठीक है। अब 272 जो है, सॉरी 148, अब 272 हमारा बन गया भाज्य और 148 बन गया भाजक। 124 हमारा रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही आगे देखिए 124 इंटू 1 प्लस 24, अभी 0 नहीं आया। फिर 124 बन जाएगा हमारा भाज्य और 24 बन जाएगा हमारा भाजक। फिर देखिए 4 आ रहा है, अभी 0 नहीं आया। अब क्या आ गया 4, 24 हमारा भाज्य बन जाएगा और 4 हमारा भाजक बन जाएगा। यहाँ 0 आ गया, इट मीन्स यहीं पर हमारा HCF आ गया, HCF। तो इन दोनों का HCF क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिद्ध करें प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q के रूप में होता है। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसमें मानना पड़ेगा हमको पहले। माना n एक समपूर्णांक है, ठीक है। समपूर्णांक यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। n को 2 से भाग देने पर क्या आएगा, n को अगर हम 2 से भाग देंगे, देखिए भाजक क्या है यहाँ पर 2, क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, q प्लस रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जहाँ r बराबर 0 होगा या 1, यानी जो हमारा रिमाइंडर होता है हमें मालूम है r क्या होता है 0, 0 से 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन किससे छोटा होता है b, और b क्या है यहाँ पर हमारा 2। तो या तो ये क्या होगा 1 होगा या 0 होगा। अब सम संख्या के लिए r बराबर क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि देखिए अगर 2 से अगर पूर्णतः विभाजित है संख्या तभी तो वो सम संख्या कहलाएगी। अब पूर्णतः विभाजित है तो r हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स r हमारी 0 होगी ना कि 1, ठीक है। सम संख्या के लिए r क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए n बराबर क्या आ गया 2q। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। आई होप समझ गए। सिद्ध करें कि नेक्स्ट है, सिद्ध करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n² माइनस n सदैव सम होती है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्ग निकालेंगे और उसमें से उस धनात्मक पूर्णांक को माइनस कर देंगे तो क्या होता है सम संख्या बनती है। तो वो क्या होता है सदैव सब होता है, ठीक है। तो हम हल क्या है इसका, देखिए हल करते हैं उसको। n² माइनस n इक्वल टू क्या, n कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास n ब्रैकेट के अंदर n-1। यदि n सम है यानी गुणनफल भी क्या होगा इसका सम होगा, क्योंकि देखिए अगर n सम है यानी 2 है, अगर इससे किसी का भी गुणा करें, 6 का करें तो कितना आ रहा 12, तो ये भी सम होगा। 7 का करें तो कितना आएगा 14, तो गुणनफल क्या आएगा हमेशा इसका सम आएगा। यदि n विषम है तो n-1 सम, गुणनफल भी सम। यानी अगर n विषम है जैसे 3 होगी 5 हो गई, और n-1 लेंगे यानी 3 में से 1 घटाया 2, 5 है 5 में से 1 घटाया 4, तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20। तो हर एक कंडीशन में प्रत्येक परिस्थिति में क्या आएगा ये हमारा सम होगा। तो यही इसने बोला है, इसलिए n-1 सदैव क्या होता है सम होता है यहाँ से। तो n-1 सम होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। HCF निकालना हमें 144 और 180 का। तो 144 छोटा है 180 से, तो 144 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 180, कितने बार जाएगा देखिए, एक मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। 180 आएगा हमारा भाज्य और 144 आएगा हमारा भाजक। तो एक बार गया 144, बचा कितना 6, 8 7 में 4 गया 3, 36, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा b आ गया, ये रहा b, ये रहा a और ये रहा r। तो यहाँ पर आ गया हमारा। अभी जो r क्या है, r हमारा बन जाएगा a, और ये जो यहाँ पर हमारा b है ये बन जाएगा हमारा a, ये बन जाएगा a, 36 बन गया हमारा r। अब इसको a यानी 144 इसमें देंगे हम, कितनी बार गया 4 बार, 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहीं पर हमारा ये सॉल्व हो गया। तो देखिए 144 × 1 + 36, फिर 144 इज इक्वल टू 36 × 4 + 0। तो हमारा जो आखिरी भाजक होगा 36, यही हमारा क्या होगा HCF। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 108 है। तो एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए हमें ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, HCF गुणा LCM इक्वल टू A × B, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के
लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, A दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, B। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उधर कोई A इधर शिफ्ट होगा तो किस में जाएगा, डिवीज़न में। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई A। तो HCF और LCM कितना हो गया हमारा, 18 इंटू 108 इंटू 108 बट्टे 36। तो 36 से ये जाएगा 3 बार और 18 तिया 54। तो B हमारा क्या आ गया, 54। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। सिद्ध करें कि प्रत्येक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो ये सिद्ध करना है, तो हमें क्या होगा, मानना पड़ेगा किसी पूर्णांक n को, n मान लिया हमने, 4 से भाग देने पर देखिए रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 बचेगा, क्योंकि r कभी भी 4 से जिससे भाग दे रहे हैं यानी b, इससे कभी भी बड़ा नहीं होता, इससे छोटा ही होगा या 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम a इक्वल टू BQ+R से ये a इक्वल टू BQ+R, तो यहाँ पर हमारा b कितना, हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4q+R 1 होगा। एक कंडीशन में जब r बराबर क्या है, 0 है तो 0 ले लिया, 4q+0, और 1 है तो 4q+1, और r 2 है तो 4q+2, और 3 है तो 4q+3। जब देखिए यहाँ पर 4q आएगा तो ये सम आएगा, क्योंकि 4 क्या हमारी सम संख्या, सम से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, सम। ऐसी 4q+1 सम, 4q सम है, +1 ऐड करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, विषम। 4q+2 यानी किसी भी सम संख्या में 2 का प्लस करेंगे तो वो सम रहेगा, अगर +3 का सम करेंगे तो वो विषम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस किस कंडीशन में, 1, 2, 2 कंडीशन में क्या है, विषम पूर्णांक है। कौन सी, n बराबर 4q+1 या n बराबर 4q+3, इन दोनों में से। तो विषम पूर्णांक केवल किसमें, 4q+1 या 4q+3 के रूप में होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको विभाजक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।